स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 करेंगे। लेसन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन का नाम है इसका ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्टार्ट है ये यहाँ से। पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये बिफोर यू रीड हम पढ़ लेते हैं। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी लड़की है जो कि मद्रास के अंदर बड़ी हो रही है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, अब इसको चेन्नई कहा जाता है मद्रास को। विथ तापी, तापी के साथ। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ है ये तापी, एंड दादा, और उसके दादा हैं हर ग्रैंडफादर, जो उसके ग्रैंडफादर को ये तमिल में दादा कहा जाता है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। एक दोपहर तापी को उसकी दादी जो दादी माँ है वो कहाँ ले जाती है, उसकी चाची के घर, रुकुमनी के घर ले आती है उसको। टू मीट हर कजिन्स, उसके जो कजिन्स है लाली, रवि एंड मीना, उसके पास मिलाने के लिए लाती है उसको। ठीक है, फिर क्या होता है उसके अंदर, इस लेसन के अंदर देखनी है आप देखना अब इसको। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्री ओपन द डोर, कहते हैं हंसते हुए रुकुमनी ने दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट, रवि और मीना तेजी से भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, धकेल दिया इनकी। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कहते हैं कि मेरे को थोड़ा इंतजार करो, मेरे को अपने चप्पल उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध किया। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने अपने चप्पलों को आराम से, एक काले जोड़ी चप्पल रखे थे उनके पास उतार दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, कहते कि वास्तव में वो डस्ट की वजह से ग्रे हो रहे थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, कहते कि आप उनके दोनों स्लीपर्स के ऊपर साफ पंजे का निशान देख सकते थे, आगे के पार्ट के ऊपर। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रानी, कहते हैं कि दोनों जो निशान थे वो कैसे थे, पंजे के लंबे और पतले थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स देवर, मृदु के पास क्या था, ज़्यादा टाइम नहीं था आश्चर्य करने के लिए कि वो किसके चप्पल है, चप्पल किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको पीछे के आंगन में खींच ले गया, घसीट ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, एक कड़वा बेरी का वृक्ष था उसके पीछे ले गया। देर इनसाइड ए टोन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड, जहाँ एक फुटबॉल फटी हुई थी जिसके अंदर रेत भर रखा था उसने, रेत की भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा लेट रहा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, और वो दूध चाट रहा था कोकोनट का आधा जो खोल था उसके अंदर से। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, कहता है कि हमें ये कहाँ मिला था, गेट के बाहर मिला था इस सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, बेचारा म्यू म्याऊ कर रहा था ये। सैड मीना, इट्स ए सीक्रेट, मीना ने कहा ये एक गुप्त बात है। अम्मा सेज पैटी विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस, अम्मा ने कहा पैटी है वो हमारा घर छोड़कर पदू मामा के घर चली जाएगी। इफ सी नोज वी हैव ए कैट, यदि उसे पता लगा कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति दया रखो। बट व्हेन वी आर, जब हमारी बारी आती है, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानती हो किचन से थोड़ा सा भी दूध लेना कितना मुश्किल था काम था। पैटी saw me with a glass in my hand just now, पैटी ने मेरे को किचन में देख लिया था, ग्लास था मेरे हाथ में तभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उसको बताया मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, परंतु जिस तरीके से उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उसकी नज़रों से बचने के लिए मैंने इसका ज़्यादातर दूध पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, तब उसने टम्बलर को वापस चाहा। पैटी पैटी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसको दादी दादी मैं इसको अपने आप धो दूंगा। इट माई सेल्फ। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको परेशान क्यों करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस
coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और मैं दौड़ता हुआ आया और कहता है कि मैंने दूध को उस कोकोनट का जो छिलका था उसके अंदर डाल दिया था, ये कोकोनट जो सेल थी वो, और उसके पीछे मैं दौड़ता हुआ वापस गया और मैंने गिलास को धोया और वापस रख लिया जिससे पहले कि वो संदेह करे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। कहता है कि अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। कहते हैं कि महेंद्रन, छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु थी वो प्रभावित हुई। इट वॉज ए रियल नेम, हाँ ये वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, कोई बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। इसका वास्तविक नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक, तुम चाहो तो इसको शॉर्ट में एमपी पुन्नई भी कह सकती हो। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वो एक बिल्ली की अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो। लाइक ए लॉयंस मेन, इनकी इसके बाल है वो कैसे है, जो शेर की गर्दन है उसकी तरह है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज। कहते हैं कि वास्तव में उन जो एंशियंट पल्लव किंग्स थे उनका जो चिन्ह था वो क्या था। डोंट यू, क्या तुम्हें पता है? नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो मृदु की तरफ आशापूर्ण निगाहों से देखने लगा। मृदु जिजल, मृदु है वो थोड़ा हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, कहता है कि सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है फिर तुम इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये ठीक है, ये साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैव यू बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, नहीं गई हो, कभी गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, हाँ ठीक है, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई तब। आई साई स्टेचू ऑफ हिज दादाज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा फैक्ट इज महेंद्रन। ये कहता है कि हमने उसके इसके दादा के दादा के दादा के दादा के, मजाक में कह रहा है वो, उसका एक स्टेचू देखा था हमने, इनकी मूर्ति होती है स्टेचू। कहता है कि वास्तव में महेंद्र हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, क्योंकि महेंद्र है वो उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन। कहते हैं उसका वास्तव में एक नजदीकी रिश्तेदार है, साइंस की भाषा में कहा जाए तो एक शेर से कम नहीं है ये। द पल्लव लॉइन, पल्लव शेर, एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, पल्लव जो डायनेस्टी था वंश का प्रतीक है ये। रवि वेंट ऑन, रवि कहता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, रवि उस कड़वी बेरी के आसपास चक्कर लगा रहा था। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, और अपना जो एक टहनी थी वो लहरा रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कहता कि ये बिल्ली है वो जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उसका ही एक वंशज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो कहता है कि एंशिएंट इजिप्ट के अंदर बिल्लियों की पूजा करते थे पहले। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस। कहता है कि वो उसको अपनी ही आवाज सुनने से कितना प्यार था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, क्या किया जा सकता है? मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, ओ मैं इस बिल्ली का वंश बताने लग गया तुम्हें। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गोड, ये कहते हैं कि जो इजिप्टियन कैट गोड है वहाँ से। नो गोडेस, कोई देवी नहीं। बस्टेड, या दैट्स इट। सो बता रहा है वो बिल्ली के बारे में, एक्सप्लेन कर रहा है। वेन वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस was stowed away in one of the पल्लव शिप्स। स्टो अवे का मतलब होता है छिप कर आ जाना। कहते हैं कि इसके अंदर से इनकी कोई वंशज बिल्ली थी, वो पल्लव डायनेस्टी पल्लव शिप्स थी, उसके अंदर छिप कर आ गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट इज टू कैट मैंड्रन। और कहता है कि उसकी उसी का वंशज है
हमारा जो महेंद्रन है वो, और महेंद्रन ने उसकी तरफ एक तरह से टहनी लहराई। एमपी पुन्नई हियर होप, वो कहता है ये एमपी पुन्नई है। ही स्ट्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद आप देखो इसके अंदर महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र ने उसकी तरफ देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, वो अपने हाथ केवल उसके पंजे थे वो पहनने कर रहा था कोकोनट के जो सेल था, खोल था उसके किनारे पर। बट वर्स देन रवीज ए फुल वूप, एक वाजिक रिच, और लेकिन वो खराब हो गया एकदम से। रवि ने जो चिल्लाट की एकदम से, डर के मारे उसकी चीख निकल गई थी। फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से, वाट ए वियर्ड साउंड, क्या खराब आवाज आ रही है। एक मृदु आवाज, वियर्ड का मतलब होता है एकदम से स्ट्रेंज, विचित्र आवाज, खराब यानी कि। फ्रॉम द विंडो वाज ए वाट ए वियर्ड साउंड, इफ मृदु वाज स्टार्टलेड, यदि मृदु ने कहा। एमपी पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, एमपी पुणे तो डर जाएगा। हियर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्कूरिड टुवर्ड्स द बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और कहता है कि वो एकदम से उछला और वहाँ जो लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखी गई थी एक बांस की ट्रे में, हैड बीन सेंट आउट टू ड्राई, अपने ऊपर, ट्राइंग टू हाइड बेनेथ इट, उसके नीचे छुपने की कोशिश में। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर कुछ लाल मिर्च गिरा ली थी। म्याऊ, ही होल्ड माइजरेबली, उसने दुखपूर्वक कहा। म्याऊ, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और आवाज थी वो आती गया था कि व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु ने कहा क्या शोर है। दैट्स लाली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लाली की आवाज है वायलिन सीखने की। ग्रंटेड रवि, रवि गुड़ रहा है। सी विल नेवर लर्न एनीथिंग, कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हिजिंग ऑन एंड ऑन, और म्यूजिक मास्टर है वो एक ट्रेन की तरह लाइन पर, पटरी पर रहता है। वेयर वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और लाली है वो हर समय पटरी से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। थैंक यू बच्चों।